वेलकम स्टूडेंट्स। क्वेश्चंस को इस वीडियो में आगे बढ़ा रहे हैं। समाकलन के अनुप्रयोग जिसके अंतर्गत आप वक्रों से परिबद्ध क्षेत्रों के क्षेत्रफल ज्ञात करना सीख रहे हैं। ये सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है कि समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -1 0 1 3 और 3 2 है। ये त्रिभुज संबंधी आपके दो तरह के प्रश्न हो सकते हैं क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। एक तो यही जिसमें कि आपको त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हों। अगर शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए हैं तो उनके नाम आप तय कर लीजिए कि भाई शीर्षों के कौन कौन से नाम आप रख रहे हैं। प्रश्न में अगर नाम पहले से दे रखे हैं तो ठीक है, आप वही नाम रखना। अगर वो नाम नहीं दे रखे हैं तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम रख सकते हो। जैसे यहां पर अपन ये मानेंगे कि माना दिए गए शीर्ष A -1 0 B 1 3 और C 3 2 है। यदि पहले से कोई आपको नाम दे रखे हो तो उस नाम के हिसाब से आप नाम रख लेना कि भाई ये त्रिभुज है। और फिर इसका आप चित्र बनाएंगे। सबसे पहले चित्र बनाने के लिए निर्देशांक जिस तरह से आपको दिए हुए हैं उन निर्देशांकों को कौन सा निर्देशांक कहां पर आएगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा, उसके हिसाब से आप उन सबसे पहले बिंदुओं को प्लॉट करेंगे, क्योंकि बिंदुओं को प्लॉट करने से ही आपके त्रिभुज की आकृति बनेगी। इसलिए सबसे पहले अपन ये अक्ष खींचते हैं। देखिए यहां पर इस तरह से ये अक्ष है, ये मूल बिंदु है O, जिसके निर्देशांक आप जानते हैं 0 0 होते हैं। सबसे पहला जैसे निर्देशांक इसमें A बिंदु दे रखा है आपके -1 0, यानी x का मान -1 है। यहां पर मान लीजिए -1 है, y 0 है, इसके मतलब x अक्ष के ऊपर स्थित बिंदु है, यहीं पर है ये A बिंदु जिसके निर्देशांक है -1 0। दूसरा बिंदु 1 3 है, x का मान प्लस का 1 इधर आएगा और y का मान 3 मतलब ऊपर की तरफ जाएगा इसी सीध में। यहां पर ये मान लीजिए बिंदु आ गया आपके 1 3 B बिंदु। C बिंदु 3 2 है, जैसे मान लीजिए यहां पर 1 2 ये 3 मान लो बिंदु यहां पर है, x का मान 3 और y का मान 2 मान लीजिए यहां पर है। इस तरह से ये C बिंदु हो जाएगा 3 2। आप इनको मिला दो बिंदुओं को, A से B को, B से C को और A से C को, तो ये त्रिभुज बनकर के तैयार हो जाएगा। तो ये पहली स्थिति जो आपकी है जिसमें कि आपको शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं, उसमें ये क्रिया करनी है। सबसे पहले आपको शीर्ष जो है वो आप प्लॉट कीजिए, इसके जो पॉइंट्स हैं वो, इसके वर्टिसेस जो है वो आप प्लॉट कीजिए और प्लॉट करने के बाद में आप उनको साइड्स को मिला करके A से B, B से C, A से C इस तरह से, और ये एक ट्राइंगल या त्रिभुज आप तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद में देखिए आपको क्या करना है। आपको सबसे पहला काम करना है त्रिभुज की इन तीनों भुजाओं के समीकरण निकालना। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समीकरण, दो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण जैसे आप निकालते हैं उसी विधि से निकालेंगे। सबसे पहले अपन जैसे AB का समीकरण निकाल रहे हैं। AB का समीकरण होगा ये जैसे x1 y1 मान लो, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2 समीकरण अपना होता है y - y1 यानी y - 0, y - 0 इज इक्वल टू ये आपके y2 - y1 यानी 3 - 0 बटे x2 - x1, 1 - 1 प्लस 1 हो जाएगा इंटू x - x1 x प्लस 1 बन जाएगा। सूत्र आपके अच्छी तरह से ध्यान होगा। x1 y1 और x2 y2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। इसकी सहायता से आप सरल कीजिए। देखिए इसको, समीकरण AB का आ जाएगा ये y इज इक्वल टू 3/2 x + 1, ये समीकरण आ जाएगा AB का।
अब निकालिए आप बीसी का समीकरण। बीसी का समीकरण होगा, समीकरण निकालने के लिए आप जैसे ये मान लीजिए x1 y1 है, ये x2 y2 है, y माइनस y1 यानी y माइनस 3 बराबर y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 3 बटे x2 माइनस x1 3 माइनस 1 और इंटू x माइनस x1 x माइनस 1। इसको भी सरल कर लो। सरल करने के लिए देखिए यहां तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और ये 2 में से 3 जाएगा माइनस का 1 बचेगा, ये तो माइनस 1 बटे 2 बचेगा, और इस 3 का पक्षांतर आपको इधर करना पड़ेगा। y बराबर माइनस 1 बटे 2 x माइनस 1 और प्लस 3, इस तरह से हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सरल करके लिखना, y बराबर माइनस 1 बटे 2 x, ये माइनस माइनस प्लस 1 बटे 2 हो जाएगा प्लस 3, ये दोनों जोड़ लो, जोड़ोगे तो ये 7 बटे 2 हो जाएंगे। y इज इक्वल टू माइनस 1 बटे 2 x और प्लस 7 बटे 2, ये आपके बीसी का समीकरण आ जाएगा। तीसरा समीकरण निकालिए एसी का। एसी का समीकरण होगा, एसी में आप देखिए इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, y माइनस y1 यानी y माइनस 0, ये तो y हो जाएगा, बराबर y2 माइनस y1 2 माइनस 0 2 ही बचेगा, और बटे x2 माइनस x1 3 माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो गया 4 हो जाएगा, इंटू x प्लस 1, या y इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 1, यह समीकरण एसी का हो जाएगा। अब आगे देखिए आपको करना क्या है, यानी शीर्ष दिए हो, मैं फिर से एक बार प्रोसेस दोहरा दूं, शीर्ष दिए हो तो सबसे पहले शीर्ष प्लॉट कीजिए, शीर्ष प्लॉट करके तीनों को मिला करके आपस में और एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज बनाने के बाद में भुजाओं के समीकरण निकालिए, और भुजाओं के समीकरण निकालने के बाद में आपको जो नेक्स्ट काम करना है वो ये करना है कि जो तीनों शीर्ष हैं उन तीनों से एक्स अक्ष के ऊपर लंब डाल दो। ये ए बिंदु है, ये तो एक्स अक्ष पर ही है तो इसका लंब तो यही रह जाएगा। बी का लंब डालिए, आप देखिए यहां पर जैसे मान लीजिए ये बी एम बिंदु आ गया, और ये सी से डालिए, मान लीजिए सी एन आ गया, इस तरह से। अब जो आपको क्षेत्रफल है निकालना है वो देखिए अभीष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, कौन कौन सा क्षेत्रफल आपको चाहिए। अभीष्ट क्षेत्रफल तो आपके त्रिभुज का है ही, ए बी सी ए का क्षेत्रफल, और ये देखिए आप निकालेंगे कैसे। इसमें आपके एक तो देखिए ये स्थिति बन जाएगी, ये ए एम बी ए, एक तो ये क्षेत्रफल निकाल लो, ए एम बी ए का क्षेत्रफल, प्लस दूसरे ये निकालिए आप एम एन सी बी एम, एम एन सी बी एम का क्षेत्रफल, और इसमें से घटाओगे आप देखिए नीचे वाला ये जो त्रिभुज बन गया, ये जो त्रिभुज है ए एन सी ए का क्षेत्रफल, ये इसमें से घटा दोगे तो इसमें क्या है कि ये सारे ये क्षेत्र आ जाएगा, ये क्षेत्र आ जाएगा, मिलकर के ये जब घटेगा तो त्रिभुज बच जाएगी। इनके क्षेत्रफल निकालने के लिए जब सबसे पहले जैसे आप मान लो ये क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ए एम बी ए, तो इसमें ये वक्र ए बी जो रेखा है वो काम करेगी, और इसकी स्थिति ये हो जाएगी कि ए के निर्देशांक में x निर्देशांक -1 है और बी में x निर्देशांक 1 है, तो -1 से 1 की तो लिमिट हो जाएगी, अपन ये इज इक्वल टू -1 से 1, और ए बी के समीकरण से y का मान रखो, ए बी का समीकरण ये है, ये y का मान है, ये 3/2 तो बाहर निकाल लो, और ये x प्लस 1 dx। दूसरा आपके ये क्षेत्रफल लेना है, ये वाला क्षेत्रफल है, इसमें आपके BC रेखा काम आएगी, और बिंदु आपके B और C है, यहां से लंब डाले हैं आपने, तो B में x का निर्देशांक 1 है, C में x का निर्देशांक 3 है, लिमिट तो 1 से 3 हो जाएंगी, प्लस लिमिट 1 से 3,
और BC में आपको BC के समीकरण से y का मान रखना है, ये मान। इस मान में आप 1/2 तो देखो कॉमन निकाल के पहले से ही रख दो यहां बाहर, 1/2 तो -x और +7 dx, और इसमें से घटाओगे आप ये क्षेत्रफल है, ये जो ANCA ये त्रिभुज है, इसमें ये वक्र काम आएगा आपके AC जो भुजा है उसका समीकरण काम आएगा, जिसमें A के लिए x निर्देशांक -1, C के लिए x निर्देशांक 3 है, -1 से 3 की लिमिट हो जाएगी, और AC के समीकरण से y का मान रखो, -1 से 3 की लिमिट, और AC से y का मान देखिए आपके ये समीकरण है, इसमें 1/2 तो बाहर निकाल लो, ये आपके पहले से है, और ये x + 1 dx ये मिलेगा आपको। अब इनका समाकलन करते हैं, 3/2 x का x² 2 + 1 का x, और लिमिट लगा दो -1 से 1, प्लस 1/2 ये -x का -x² 2 + 7x, लिमिट 1 से 3, और -1/2 ये x² 2 + x, और लिमिट -1 से 3। ये कुल मिलाकर के स्थितियां मिलेगी आपको। अब यहां सबसे पहले मान रखिए आप, ये 3/2 जैसे बाहर है ही है आपके 3/2, और देखो मान रख रहे हैं, क्या मिल रहा है देखिए अपने को, 1 रखेंगे तो 1/2 + 1, 1/2 + 1, ये -1 रख के घटाओगे, -1 यहां रखोगे तो प्लस का ही बन जाएगा, 1/2 प्लस का आएगा जो कि घटाओगे माइनस का 1/2 हो जाएगा, और ये -1 बनेगा, ये प्लस का हो जाएगा, -1/2 + 1। इस तरह से इसमें मान रखिए, 1/2 तो बाहर है पहले से, और मान देखिए रखते हैं अपन, 3 रखेंगे तो 3 × 9/2, माइनस का है, -9/2, और यहां पर मान रखिए 3 आप इस जगह, तो 7 × 21 हो जाएगा, प्लस का 21। अब ये 1 रखेंगे इसकी जगह पर, और 1 रख के घटाएंगे, तो 1 यहां रखोगे तो 1² यानी 1 ही बनेगा, 1/2, माइनस का 1/2 बनेगा, घटाओगे प्लस का हो जाएगा, प्लस 1/2, और यहां पर जो 1 रखोगे तो वो प्लस का 7 बनेगा, घटाओगे माइनस का 7 हो जाएगा, -7, और ये माइनस यहां पर रख लो मान, देखो 3 से रखोगे 3 × 9/2, ये 1/2 इसमें बाहर है, पहले 1/2 लिखिए बाहर, 9/2, फिर ये यहां रखो प्लस का 3, फिर ये -1 रखो, -1 रखने से 1/2 बनेगा, प्लस का घटाओगे -1/2, और यहां पर रखो तो -1 घटाओगे प्लस का 1 हो जाएगा। ये आपको कुल मिलाकर के स्थितियां मिलेंगी, और इसमें अब आप इनको सरल कर लो, 3/2, और देखो क्या मिलेगा यहां से आपको, ये 1/2 और 1/2 कट करके 1 और 1 जुड़ करके 2 हो जाएगा, तो यहां ये गुणा में आ जाएगा 2, 3/2 × 2। चलो इसको देखते हैं, ये -9/2 और माइनस का 7, तो 7 दूनी 14, 9 23, माइनस का 23/9 हो जाएगा, और ये 21 दूनी 42, 43/2, 1/2 तो बाहर, और ब्रैकेट के अंदर आएगा 43/2, और माइनस 14, 9 23, 23/2, और तीसरा जो ये ब्रैकेट है इसको देखिए क्या बनेगा, यहां पर है ये 9/2 में से 1/2 घट के 4, तो ये बचेगा, और 4 और 3 7 और 1 8, ये हो जाएगा 8 यहां पर। चलो और सरल करते हैं, ये तो हो गया 3, और ये 43 में से 23 घटेंगे तो 20 बचेंगे, 20/2 10 हो जाएगा, और 2 का लगेगा भाग तो 5, और ये 8 में 2 का भाग लगेगा, ये बनेगा 4, 8 में से 4 घटेंगे 4 वर्ग इकाई, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको अब क्या दे रखा है, मैं बताया था कि आपको 2 प्रकार के प्रश्न मिल सकते हैं त्रिभुज से संबंधित, एक तो इसमें शीर्ष दिए हुए हों, और एक शीर्ष ने दे करके भुजाएं दे रखी हो।
जैसे मैं भुजाओं के समीकरण दे रखे हैं, अगर भुजाओं के समीकरण दे रखे हैं तो आप इन भुजाओं के नाम अपनी तरफ से निर्धारित करोगे पहले। शीर्षों में तो शीर्ष नए नाम अगर नहीं दिए तो शीर्ष अपनी तरफ से लिखोगे कि भाई ये ABC है या PQR है, जो भी कुछ हो वो। और यदि भुजाएं दे रखी है, भुजाओं के समीकरण, तो भुजाओं के नाम निर्धारित करोगे कि भाई इसमें ये कौन कौन सी भुजाएं हैं। तो ये मान लीजिए पहली भुजा आपके, इसका AB मान लो इसको, कि माना दी हुई भुजाओं AB का समीकरण y = 2x + 1, BC का समीकरण y = 3x + 1 और AC का समीकरण x = 4 है। शीर्ष दिए हैं उसमें तो आप शीर्ष मानते हो, और यदि आपको भुजाएं दे रखी है, भुजाओं के समीकरण दे रखे हैं, तो भुजाओं के नाम मान लो। ये आपको मानने से ये फायदा होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी भुजा का प्रतिच्छेद बिंदु कौन कौन सा आएगा। यानी क्या है कि आपको सबसे पहले प्रतिच्छेद बिंदु निकालने पड़ेंगे। आप प्रतिच्छेद बिंदु निकालिए, देखिए कौन कौन से प्रतिच्छेद बिंदु आते हैं इसमें। सबसे पहले आप इसका AB का और BC का प्रतिच्छेद बिंदु निकालें। दोनों में देखिए B बिंदु कॉमन है, इसलिए दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु B निर्देशांक जो है B बिंदु बनेगा। जो निर्देशांक बनेंगे वो B के निर्देशांक बनेंगे। तो आप इनमें लिखिए कि AB तथा BC के समीकरण सरल करने पर B के निर्देशांक, देखिए सरल करना बिल्कुल आसान है। इसमें भी y = 2x + 1 है, इसमें भी y = 3x + 1 है। इस समीकरण में से ये समीकरण घटा दो। जब आप घटाएंगे तो y में से तो y घट के 0 हो जाएगा, इधर 3x में से 2x घट के x बचेगा, और 1 में से 1 घट के 0 हो जाएगा। यानी y का मान, जिसमें x का मान 0 आ जाएगा, और x का ये मान जब 0 आप कोई से भी समीकरण रखोगे, मान लो इस पे रख देते हो, तो y का मान 1 आ जाएगा। ये B के निर्देशांक बन जाएंगे। इसी तरह से आप AB और AC इनको सरल कर लीजिए। इससे आपके कॉमन बिंदु जो है वो A है। दोनों में AB और AC में कॉमन बिंदु A है, इसलिए A के निर्देशांक आएंगे। तो पुनः AB तथा AC के समीकरण परस्पर सरल करने पर सरल करोगे तो इसमें देखिए सीधे x का मान आपको दे रखा है पहले से 4, तो x का मान तो 4 हो जाएगा। और जब ये यहां पर रखोगे आप इस AB के समीकरण में x 4, तो y का मान 9 आ जाएगा। सरल करने पर A के निर्देशांक, A के निर्देशांक x का मान 4 और y का मान 9। पुनः BC और AC के समीकरण परस्पर सरल करने पर, ये जब आप सरल करेंगे तो देखिए इसमें BC और AC में C बिंदु कॉमन है, तो C के निर्देशांक आएंगे। C के निर्देशांक की बात वही है, जब आप इनको दोनों को सरल करोगे तो इसमें x तो 4 पहले से ही है, x का मान 4 इसमें रख दो, 4 × 12 = 13 हो जाएगा। तो 4 और 13 ये निर्देशांक बन जाएंगे। जब आपको तीनों बिंदुओं के निर्देशांक पता चल गए, तीनों शीर्षों के, तो वही प्रक्रिया जो आपने पिछले प्रश्न में अपनाई थी वो की वो प्रक्रिया अपनानी है। अब देखिए अपन चित्र बनाते हैं इसका। ये जैसे अक्ष है, इस तरह से यहां पर ये मान लीजिए अक्ष है। ए बिंदु सबसे पहले देखते हैं। ए के जो निर्देशांक है आपके जो आए हैं वो आए हैं 4, 9। यहां से मान लीजिए ये 1, 2, 3, 4, ये दूरी 4 है, और ये मान लीजिए यहां तक की दूरी 9 है। इस तरह से
तो ये बिंदु आ जाएगा ए, और इसके सामने यहां ए लिख दीजिए। फिर इसके बाद में बी बिंदु जो है, बी बिंदु देखिए आप, बी के निर्देशांक अपने निकाले थे 0 1, यानी 0 तो यहीं पर है ये आपके, और 1 y का मान जो है 1 यहां पर आ गया, ये मान लो बी बिंदु है। इस तरह से इसके निर्देशांक है 0 और 1, इसके निर्देशांक है आपके ए के निर्देशांक 4 9, और सी के निर्देशांक है 4 और 13, यानी x का मान तो ये 4 ही है यहां पर, और ये 13 ये ऊपर की ओर बढ़ जाएगा, ये मान लो यहां तक आ गया। इस तरह से ये सी बिंदु हो जाएगा 4 और 13, यानी ये रेखा जो है आपकी, ये बिल्कुल एक सीधी रेखा आएगी, क्योंकि इसमें दोनों में x का मान बराबर है। इसके बदले स्ट्रेट लाइन बनेगी है, इससे a से b को मिला दो यहां पर इस तरह से, और b से c को भी मिला दो, ये बिंदु इस तरह से त्रिभुज बन करके तैयार हो जाएगी। ए बी सी जो त्रिभुज है आपकी वो बन जाएगी, और बाकी का काम वैसे ही है। प्रश्न में आपने जैसे किया था कि तीनों बिंदुओं से आप x अक्ष के ऊपर लंब डालेंगे, तो यहां से तो देखिए इन दोनों बिंदुओं से तो ये एक ही लंब आएगा, वही लंब है, कोई अलग नहीं है। और इस बिंदु से ये यहां पर ओ पर मिलेगा ये लंब आकर के, क्योंकि ये y अक्ष के ऊपर है ये बिंदु। तीनों के निर्देशांक आपके सामने लिखे ही हैं। बिंदु ये आपको ये जैसे और चाहिए, एक ये बिंदु और रख लो m यहां पर, और अभीष्ट क्षेत्रफल अब देखिए क्या होगा इसमें आपके। अभीष्ट क्षेत्रफल है आप निकालेंगे तो अभीष्ट क्षेत्रफल तो वही त्रिभुज वाला ही बनेगा, ए बी सी ए का क्षेत्रफल यही बनेगा। लेकिन अब इसके आपको देखो भाग देखने हैं कौन कौन से बनेंगे। एक तो देखिए ये भाग बनेगा ओ एम सी बी ओ, ये भाग बनेगा ओ एम सी बी ओ का क्षेत्रफल, और घटाओगे इसमें से ये नीचे वाला जो भाग है आपके कौन सा, ओ एम ए ओ, ये ओ एम ए बी ओ, ये घटाओगे ओ एम ए बी ओ का क्षेत्रफल, ये आपको घटाना है। और घटाने के लिए अब देखिए आप स्थिति यहां की, सबसे पहले ये देखते हैं ओ एम सी बी ओ में वक्र आपके ये पड़ेगा बीसी, ये रेखा पड़ेगी बीसी के समीकरण से आप y का मान रखोगे। लिमिट्स देख लो, b के लिए x निर्देशांक 0 है और c के लिए x निर्देशांक 4 है, इसलिए लिमिट्स हो जाएंगी 0 से 4, और bc समीकरण से आप y का मान रखोगे। bc का समीकरण आपके ये है, y बराबर है 3x + 1 dx, और माइनस ये घटाओगे तो इसमें आपके ये रेखा पड़ेगी ए बी के समीकरण से आपको मान रखना है y का, और बिंदु b और a ये हैं। b के लिए x निर्देशांक 0, a के लिए x निर्देशांक 4 है, तो लिमिट वही आपके 0 से 4 बनेंगी, और समीकरण में y का मान आपको रखना है a b की सहायता से। a b का समीकरण ये है आपके, इसमें y का मान है 2x + 1 dx। कर लीजिए समाकलन, ये 3x² 2 और प्लस x, और यहां पर 2x का 2x² 2 + 1 का x, 0 से 4। इसमें मान रखने से अपन रख लेते हैं यहां पर, जैसे ये 3/2 तो पहले से है, x² की जगह आप 4 रखेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और यहां रखोगे 4 हो जाएगा। 0 रखने से देखो दोनों पर 0 हो जाएंगे, अपने को लिखने की जरूरत नहीं, चाहो तो आप -0 लिख सकते हो, नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं है। और यहां पर है आपके 2 से 2 तो कट जाएगा, तो ये तो अपन मान लें कि नहीं है 2 से 2, तो 4 रखेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा, और प्लस ये यहां पर रखोगे 4 हो जाएगा। 0 से दोनों 0 हो जाएंगे, -0 शो करो तो इस तरह से कर दो, अदरवाइज छोड़ दो चाहे। ये देखो क्या आएगा, 2 × 8 = 16, 8 × 24, तो ये हो जाएगा 24 + 4, और -16 और 4 20, ये हो जाएंगे 24 और 4 28, में से 20 जाएंगे 8 बचेगा, 8 वर्ग इकाई। ये इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। आप देख लीजिए अच्छी तरह से इनको।
ये दो क्वेश्चंस और देखिए। इसमें पहले आपके पहले प्रश्न में एक वृत्त दिया है, स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ रहा है कि इसका केंद्र 0 0 और त्रिज्या 2 है और एक सरल रेखा है ये जो आपस में प्रतिच्छेद करके जो छोटा भाग बनता है उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। देखिए सबसे पहले अपन इसका चित्र बनाते हैं। ये जैसे वृत्त है मान लीजिए, इसका केंद्र ये 0 0 है, यहां से और पहले लिख भी दो वृत्त का केंद्र 0 0 एवं त्रिज्या बराबर 2। सरल रेखा देखिए ये सरल रेखा x प्लस वाई बराबर 2, x अक्ष को काटेंगे वहां y बराबर 0 होगा, तो 2 0 पर तथा y अक्ष को 0 2 पर प्रतिच्छेद करेगी। देखिए ये बिंदु आपके 0 2 है और ये बिंदु 2 0 है और ये बिंदु 0 2 है। इसके मतलब सरल रेखा जो आपकी इधर से जाएगी यूं, ये सरल रेखा निकलेगी इधर से, और यहां मान लो ये ए बिंदु है, इधर ये मान लीजिए बी बिंदु है, और छोटा भाग जो बनेगा वो छोटे वाला भाग फिर आपके इसमें ये बनेगा, ये छोटा भाग बनेगा, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए बिल्कुल स्पष्ट सी बात है कि आपको इन दोनों बिंदुओं से, क्योंकि ये प्रतिच्छेद बिंदु यही दोनों आएंगे, वक्र इसके वृत्त के और सरल रेखा के यही प्रतिच्छेद बिंदु होंगे, यहीं से आपको x अक्ष पर लंब डालना है, जो कि ये तो यहीं पर रह जाएगा और ये b वाला यहां ऊपर आकर के मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आपके ये स्थिति बन जाएगी। देखिए अभिष्ट क्षेत्रफल कौन सा होगा इसमें, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, यहां पर आपको ये एक बीच में एक कर्व रख दो, इसमें पॉइंट ए सी बी ए का क्षेत्रफल, यह अभिष्ट क्षेत्रफल है। और इसको निकालने के लिए आप एक तो यह क्षेत्रफल निकाल लो ओ ए सी बी ओ का क्षेत्रफल माइनस ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, ये घटा दो इसमें से, और दोनों में ही आपके लिमिट ये एक सी रहेंगी 0 से 2, क्योंकि ये पॉइंट जो आपके जो इधर जो वृत्त पड़ेगा, ये वृत्त पड़ेगा इस पहले वाले क्षेत्रफल में, कर्व जो है वो वृत्त पड़ेगा, और इस वृत्त का भी ये बी और ए यही बिंदु है, दोनों 0 से 2 ये लिमिट हो जाएंगे, और वृत्त के समीकरण से आप y का मान रखोगे, लिमिट 0 से 2, और यहां पर वृत्त के समीकरण से y का मान रखोगे तो 4 - x² dx, और माइनस जब आप ये क्षेत्र घटाओगे तो इसमें देखिए सरल रेखा पड़ेगी, सरल रेखा से आपको y का मान रखना है, लिमिट्स वही रहेंगी 0 से 2, और y का मान यहां से रखोगे तो 2 - x बटे 2 अंडर रूट 4 - x² प्लस a² बटे 2 साइन इनवर्स x बटे 1 मतलब x बटे 2 हो जाएगा, लिमिट 0 से 2, और माइनस ये 2 का तो 2x और x का x² बटे 2, लिमिट 0 से 2 रखिए मान। देखिए इसमें सबसे पहले 2 रखते हैं, 2 देखो यहां जब रखोगे आप इस वर्गमूल के अंदर तो 4 - 4 हो जाएगा, यानी 0 बन जाएगा ये, तो ये कंप्लीट पद 0 हो जाएगा। फिर ये पद बचेगा 4 बटे 2 यानी 2, और साइन इनवर्स 2 बटे 2 तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। 0 जब रखोगे तो इस 0 यहां पर रखने से ये 0, और साइन इनवर्स 0 का मान भी 0, तो दूसरा पद 0 बनेगा। माइनस यहां पर 2 रखिए, देखिए 2 दूनी 4 और -4 बटे 2
और 0 का क्या घटाओ तो दोनों पर 0 हो जाएंगे, -0 -0। सरल करेंगे, ये पाई बटे 2 हो जाएगा, 2 इंटू पाई बटे 2 माइनस 4 में से 4 बटे 2 यानी 2 घटा लो तो 2 ये बचेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, पाई -2 ये इसका उत्तर आ जाएगा, इतने वर्ग इकाई ये क्षेत्रफल हो जाएगा। ये प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में आपको जो वक्र शुरू में दिया है वो एक परवलय है और इस परवलय के समीकरण में x एक घाती है, इसलिए जो परवलय का अक्ष होगा वो x अक्ष के अनुदिश होगा, यानी ये x अक्ष की धनात्मक दिशा में खुलेगा। ये जो परवलय है ये, इसका चित्र देखिए किस तरह से बनेगा। ये जैसे मान लीजिए अक्ष है, इधर तो ये परवलय जाएगा ऐसे ऐसे, और रेखा y बराबर 2x, रेखा y बराबर 2x आपके, चूंकि इसमें अचर नहीं है, y और x के 2 ही पद हैं, इसलिए मूल बिंदु से होकर के जाएगी, इस तरह से निकलेगी ये ऐसे, ये रेखा बनेगी। अब ये एक तो प्रतिच्छेद बिंदु इसका O आएगा और ये प्रतिच्छेद बिंदु और निकाल लो, देखो क्या आएगा, और यहां पर एक कर्व पे और रख देना कोई बिंदु और यहां से डाल दो इसमें लंब, जो कि आपको जरूरत पड़ेगी x अक्ष पे लंब डालने की। ये x अक्ष है आपके इधर से। अब स्थिति देखते हैं, सबसे पहले इस परवलय का और इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए y का मान देखिए इसमें रखिए सीधे, रेखा के समीकरण y बराबर 2x से y का मान, परवलय के समीकरण y स्क्वायर बराबर 4x में रखने पर 2x रखोगे तो 4x स्क्वायर बन जाएगा, 4x स्क्वायर बराबर 4x, 4 से 4 तो कट जाएगा, इससे x स्क्वायर माइनस x बराबर 0, x कॉमन लेके x माइनस 1 बराबर 0, अतः x बराबर 0 और 1 दो मान आएंगे। जब x का मान जब 0 होगा तो y का मान 0 आएगा और x का मान 1 होगा तो y का मान 2 आएगा। जब x बराबर 0 तो y बराबर 0 और जब x बराबर 1 तो y बराबर 2। ये बिंदु तो हो जाएगा आपके 1 और 2 और ये 0 0 है ही, तो दोनों ही स्थितियों में आपके ये दो ही बिंदु काम में आएंगे, आपके O और A ये बिंदु काम में आएंगे। देखिए इसमें अभीष्ट क्षेत्र लिखते हैं पहले अपन, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर OABO का क्षेत्रफल, और इसको निकालने के लिए सबसे पहले ये OMABO ये निकालिए, OMABO, OMABO का क्षेत्रफल माइनस OMAO, OMAO का क्षेत्रफल, और लिमिट चूंकि दोनों में ही आपके दोनों वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु यही है आपके, और बाकी कोई स्थिति है नहीं, इसलिए 0 से 1 लिमिट दोनों में काम आएगी। ऊपर जो पहले वाला क्षेत्र है इसमें ये वक्र काम आएगा, ऊपर वाला यहां से आप y का मान रखोगे निकाल करके, जो कि 2 अंडर रूट x आएगा, 0 से 1 2 अंडर रूट x dx, और माइनस वही लिमिट 0 से 1, ये सरल रेखा पड़ेगी नीचे, सरल रेखा से y का मान रखोगे तो 2x dx, ये 2 बाहर निकाल लो, और अंडर रूट x का समाकलन x की घात 3/2/3/2, लिमिट लगा दो 0 से 1, माइनस ये 2 बाहर निकाल लो, ये x का x स्क्वायर बटे 2, लिमिट लगा दो 0 से 1, ये 2/3 बन जाएगा जो कि बाहर आ जाएगा, 2 पहले से बाहर है, 4/3 हो जाएगा, x की घात 3/2 यानी 1 की घात 3/2 1 ही रहेगा, और 0 रखोगे तो 0, और माइनस ये 2 पहले से बाहर है, यहां पर ये 2 यहां से बाहर निकालोगे तो कट जाएगा, बचेगा अंदर रूट x, केवल x स्क्वायर बचेगा अंदर, ये जिसमें 1 रखोगे तब तो 1 और 0 रखोगे तो 0, सरल कर लो, 4/3 माइनस 1 बराबर 1/3 वर्ग इकाई, ये जो है इसका
क्षेत्रफल हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए दोनों क्वेश्चंस को, जिसमें पहला वक्र दिया है y बराबर x, एक सरल रेखा है, एक घाती है x और y में, स्पष्ट रूप से सरल रेखा है। और साथ के साथ देखिए समीकरण में कोई अचर नहीं है, y और x दो ही पद हैं, इसके मतलब मूल बिंदु से होकर जाएगी। y बराबर x स्क्वायर परवलय है और y में एक घाती और x में द्विघाती है, इसलिए ये y अक्ष की धनात्मक दिशा में ऊपर की ओर खुलेगा। चित्र देखिए अपन बनाते हैं इसका इस तरह से, ये परवलय है और ये रेखा इस तरह से, ये y बराबर x ये रेखा है, ये एक तो ये O मूल बिंदु पे और एक यहां पर इस बिंदु पर इसको प्रतिच्छेद करेगी। यहां पर एक बिंदु रख दो आप, यहां पर एक बीच में भी कर्व पे भी बिंदु रख दो और एक लंब भी डाल दो यहां से, क्योंकि O से तो लंब यहीं पर रहेगा और A से ये लंब डाल दो यहां। ये कुल मिलाकर के चित्र बनेगा जिसमें आपको ये क्षेत्र ज्ञात करना पड़ेगा, कुल मिलाकर के स्थिति। और इसमें देखिए अपन है इस बिंदु के निर्देशांक A के निर्देशांक सबसे पहले निकालेंगे। तो रेखा के समीकरण y बराबर x और परवलय के समीकरण y बराबर x स्क्वायर को सरल करने पर, दोनों को मिला के सरल करेंगे तो देखिए आप यहां पर y की जगह x रखेंगे, वही x स्क्वायर बराबर x आएगा। तो एक तो x का मान 0 आएगा और एक x का मान 1 आएगा। x बराबर 0 और 1, अतः y बराबर भी 0 और 1 आएंगे। तो a जो बिंदु बनेगा, अतः a बिंदु 1 1 होगा। ये बिंदु, इसके निर्देशांक आपको पता चल गए 1 और 1, ये बिंदु। अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल है ओ बी ए ओ का क्षेत्रफल। और इसको निकालने के लिए आप ये ओ एम ए ओ, ये क्षेत्रफल निकालेंगे पहले। ओ एम ए ओ का क्षेत्रफल माइनस ओ एम ए, इधर से घूम करके आओगे, ये नीचे नीचे का हिस्सा बच जाएगा, ए बी ओ का क्षेत्रफल। और दोनों ही क्षेत्रों में लिमिट एक ही काम आएंगे। ये इधर से है, ये निर्देशांक 0 0 है, ये निर्देशांक 1 1 है। 0 से 1 लिमिट बनेगी दोनों में ही। ऊपर इसमें सरल रेखा है, इसलिए पहले ये जो क्षेत्रफल निकालोगे इसमें सरल रेखा के समीकरण से आपको y का मान रखना है 0 to 1, सरल रेखा से y का मान x dx, और माइनस 0 to 1 ये परवलय पड़ेगा नीचे। परवलय की सहायता से आपको x का, इसका y का मान रखना है x स्क्वायर dx। ये x स्क्वायर बटे 2 समाकलन करोगे तब 0 से 1, और ये x क्यूब बटे 3, ये 0 से 1। सबसे पहले ये ऊपर वाली लिमिट 1 रखिए, तो 1 बटे 2, और माइनस पे 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, ये माइनस 0, ये माइनस रखोगे 1 बटे 3, और ये 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा आपके, चाहे प्लस लगा दो चाहे माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 3, लघुत्तम 6 आ जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 2, 1 बटे 6 वर्ग इकाई, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा।